हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है और इस वीडियो सीरीज में हम एसएससी जेई में पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बिल्डिंग मटेरियल के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज में हम ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल्स के टॉपिक स्टोन्स और ब्रिक्स का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम सीमेंट और सीमेंट मोटार का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 1, जिसमें हम लोग पहले 30 प्रश्न का डिस्कशन किए थे। अगर इसका वीडियो भी आपको देखना तो ऊपर के आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। Out of the constituent of cement, namely tricalcium silicate C3S, dicalcium silicate C2S, tricalcium aluminate C3A, and tetracalcium aluminofluoride C4AF, the first one to set and harden is। तो देखिए ये चारों बोक कंपाउंड है। प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग ऑलरेडी जान चुके थे कि सबसे पहले सेट करता है C3A, तब फिर C4AF, तब फिर C3S, ओके, देन C2S। ठीक है, जिसमें C4AF का कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, इसीलिए इसे हम कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि सबसे पहले द फर्स्ट वन टू सेट एंड हार्डन इज। ऑप्शन आपको चारों बोक कंपाउंड का दिया हुआ, तो सबसे पहले सेट करता है C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये एसएससी 2012 का क्वेश्चन है। ओके, तो राइट आंसर इज C3A। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3A इज ग्रेटर देन C3S इज ग्रेटर देन C4AF इज ग्रेटर देन C2S। और रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा नॉन सीमेंटिंग प्रॉपर्टी वाले का होता है C4AF, C3A, C3S, C2S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। द कंपाउंड फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट। देखिए, फर्स्ट टू सेटल कहने का मतलब फर्स्ट टू सेट होता है, सबसे पहले कौन सेट करता है। तो वही चारों वो कंपाउंड का आपका ऑप्शन दिया हुआ, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड C4AF, ओके, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, डाइकैल्शियम सिलिकेट। ये भी एसएससी 12 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन सेट करता है, द फर्स्ट वन टू सेटल या द फर्स्ट वन टू सेट इन सीमेंट इज ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, राइट आंसर इज सी, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, सेम एक्सप्लेनेशन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड। बॉक्स कंपाउंड, जैसे ही बॉक्स कंपाउंड आपको बोला जाता है तो आपके दिमाग में चारों कंपाउंड के बारे में आ जाना चाहिए। C3A, C4AF, C3S, C2S। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड ऑफ सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन हम लोग बार बार के एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A का होता है, तब फिर C3S का, तब फिर C4AF का, तब लास्ट में C2S का सबसे कम होता है। ओके, तो लार्जेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A का होता है। ओके, ये भी 12 का क्वेश्चन है। 2012 में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीमेंट में पूछा गया था और अधिकतर क्वेश्चन बोक कंपाउंड से ही है। ओके, तो देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C3A, C3S, C4AF, C2S, सबसे कम C2S का होता है। सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, इसीलिए इसे हम यूज करते हैं मास कॉन्क्रीटिंग में। ओके, मास कॉन्क्रीटिंग में इसीलिए यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। सेटिंग टाइम टेस्ट जो सीमेंट का करते हैं तो उसमें कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। वेयर P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर दैट मेक्स सीमेंट प्रॉपर वर्केबल। ओके, तो उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। अगर इसे हम टेक्निकली जाने तो जो वीकेट अपरेटस का यूज़ करते हैं उसमें हम सीमेंट पेस्ट लेते हैं, तो पानी उसमें इतना मिलाए ताकि प्लंजर ऊपर से 33 से 35 mm तक पेंट्रेट कर जाए। तो वाटर का वो अमाउंट जिसमें प्लंजर 33 से 35 mm तक पेंट्रेट कर जाता है सीमेंट पेस्ट में, तो वाटर के उस अमाउंट को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ओके, तो
सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए कितना यूज होता है, 0.6p, 0.65p, 0.8p, 0.85p। इसे आपको याद रखना होगा। सेटिंग टाइम के लिए होता है 0.85p। ये एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए होता है, दोनों इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टेस्ट के लिए होता है 0.85p, ओके। साउंडनेस टेस्ट के लिए होता है 0.78p। कंप्रेसिव टेस्ट के लिए होता है P/4+3, P/4+3, और टेंसाइल टेस्ट के लिए होता है P/5+2.5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स एज। जिप्सम किस तरह का एक्ट करता है? एक्सेलरेटर, एयर इंट्रेनिंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर या रिटार्डर। तो हम लोग जानते हैं कि जिप्सम इज यूज टू कॉन्ट्रैक्ट द फ्लैश सेटिंग ऑफ C3A। जो बोक कंपाउंड C3A होता है वो उसके प्रेजेंस के कारण सीमेंट का फ्लैश सेटिंग होता है, तो उसी के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। तो जिप्सम एक्ट्स एज ए रिटार्डर एंड इनहांसेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ओके। सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, बट सेटिंग को डिक्रीज कर देता है, सेटिंग प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देता है, ओके। सेटिंग प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देता है। ये एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, ओके। अलग रिटार्डर कौन कौन सा यूज होता है जिप्सम के अलावा? शुगर, सेलुलोज, टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज्ड इन अर्जेंट रिपेयर्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया हुआ अर्जेंट रिपेयर्स ऑफ एग्जिस्टिव मासिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मासिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन पूछता है तो लोग सोचते हैं मासिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है तो लो हीट सीमेंट पहला ऑप्शन होगा, ओके। लेकिन यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करना चाह रहा है, अर्जेंट रिपेयरिंग के लिए बोल रहा है। अर्जेंट रिपेयर में हम लोग किस तरह के सीमेंट का यूज करते हैं? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट नहीं यूज होता, क्योंकि अगर लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे तो इसका सेटिंग बहुत धीमा होता है। अब सीमेंट अगर सेटिंग धीमा होगा तो अर्जेंट रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तब तक आपका फेल्यूर हो जाएगा और एक लार्ज डिस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। तो अर्जेंट रिपेयरिंग के लिए करते हैं हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। ये इसीलिए करते हैं ताकि ये जल्दी सेट हो, ठीक है। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर अर्जेंट रिपेयर ऑफ मासिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मासिव कॉन्क्रीट डैम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पिछला क्वेश्चन में अर्जेंट रिपेयर था, इसमें बोला जा रहा मासिव कॉन्क्रीट डैम को रिपेयर करने के लिए, मासिव कॉन्क्रीट डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जा रहा। तो किस तरह का सीमेंट आप यूज कीजिएगा? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ये भी 2013 में ही पूछा गया था, ठीक है। जब मासिव स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो हम लोग वैसा सीमेंट का यूज करते हैं जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होता है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो क्रैकिंग नहीं होता, ठीक है। जितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उतना ज़्यादा श्रिंकेज होता है और उतना ज़्यादा क्रैकिंग होता है। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं लो हीट सीमेंट का, ओके। तो लो हीट सीमेंट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मासिव कॉन्क्रीट डैम। राइट आंसर इज सी। देखिए एक्सप्लेनेशन, लो हीट सीमेंट इज यूज्ड ड्यू टू लो हीट ऑफ हाइड्रेशन विच प्रिवेंट्स क्रैकिंग ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू। क्यूरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता? इज नॉट टू। इस पर स्ट्रेस दीजिएगा जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछे निगेटिव डाल करके, तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर जल्दी से आपको ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग क्या होता है। यहाँ पूछा जा रहा है इज नॉट टू। तो इज नॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इवापोरेशन, रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब क्यूरिंग हम करते हैं तो क्यूरिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा इवापोरेशन के कारण वाटर का लॉस ना हो, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है क्यूरिंग का। और चूंकि जल्दी से लॉस नहीं होता है वाटर का, तो इसीलिए उसमें श्रिंकेज बहुत कम होता है, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। और जब श्रिंकेज नहीं होगा तो कंक्रीट का प्रॉपर्टीज प्रिजर्व रहेगा,
ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना ये हमारा क्यूरिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर स्ट्रेंथ को रिड्यूस ही करना रहता तो फिर हम क्यूरिंग क्यों करते। तो इसीलिए यहाँ पर नॉट टू पूछा जा रहा, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ये भी एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। ओके, तो बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव है। क्यूरिंग ऑफ सीमेंट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर, रिड्यूसिंग द श्रिंकेज एंड प्रिजर्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम आपको पता होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर्स। ओके, 10 आवर्स या इसे बोल सकते हैं 600 मिनट्स। ये भी एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू। ओके, तो पोर्टलैंड सीमेंट जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो जिप्सम का क्यों यूज किया जाता है। जिप्सम का यूज किया जाता है उसके सेटिंग प्रॉपर्टी को घटाने के लिए या सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कोई मतलब नहीं है। मॉडिफाई द कलर ऑफ सीमेंट कोई मतलब नहीं है। रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन इसके कारण नहीं होता, जिप्सम के कारण रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका प्राइम पर्पस है एडजस्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2013 का क्वेश्चन है। अच्छा, आप ये बताइए कि जिप्सम का कितना अमाउंट हम लोग मिलाते हैं क्लिंकर में, जब उसे हम लोग फाइनल ग्राइंडिंग करते हैं उसके पहले हम लोग क्लिंकर में कितना जिप्सम का अमाउंट मिलाते हैं। तो डैट इज 2 to 3%। ओके, 2 से 3% देते हैं तो वो रिटार्डर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्विक सेटिंग के लिए कौन सा हम लोग ऐड करते हैं। तो पिछला क्वेश्चन में था रिटार्डर के रूप में हम लोग किसे यूज करते हैं, इस क्वेश्चन में है फॉर क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं यानी कि एक्सेलरेटर की तरह यूज करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का। ओके, ये आपको याद रखना होगा, ये भी एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट इज यूज्ड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज, ऑप्शन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 1250 kg पर मीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन 1440 और चौथा ऑप्शन है 1800 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1440 kg पर मीटर क्यूब। ओके, आपको बताना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 3.15। ओके, ये एसएससी 2014 के मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, द हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू इट्स। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हाई अर्ली स्ट्रेंथ किसके कारण होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ जिप्सम। तो जब जिप्सम का कंटेंट हम लोग बढ़ा देंगे तो उसका हार्डनिंग इफेक्ट धीमा हो जाएगा। ओके, क्योंकि जिप्सम का काम होता है सेटिंग प्रॉपर्टी को घटा देना। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का कंटेंट बढ़ा देंगे तो। नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइयर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, तो रैपिड हार्डनिंग अगर आपसे पूछा जाए कि सेटिंग, क्विक सेटिंग किसके कारण होता है, तो क्विक सेटिंग होता है, क्विक सेटिंग इज ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ C3A। ओके, दिस कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग और क्विक सेटिंग। ओके, अब रैपिड हार्डनिंग के बारे में पूछा जा रहा, तो रैपिड हार्डनिंग इज ड्यू टू C3S। रैपिड हार्डनिंग C3S के कारण होता है। ओके, तो राइट आंसर इज डी। ये एसएससी 2004 का क्वेश्चन है मॉर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी इसका सही है। C2S हाइड्रेट्स रैपिडली, नहीं, C2S बहुत धीमा हाइड्रेट करता है और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही।
हार्डन्स रैपिडली, नहीं ये हार्डन स्लोली। हैज़ लेस रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, चूँकि ये हार्डन स्लोली होता है, इसका स्लो हार्डनिंग होता है, इसीलिए सल्फेट अटैक के प्रति सबसे हाई रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ये भी मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर। फाइनेस ऑफ सीमेंट हम लोग किस सीव से पता करते हैं? IS सीव नंबर क्या होता है? तो IS सीव नंबर 6 या 9, 10, 20। IS सीव नंबर 9 का यूज करते हैं। ओके, IS सीव नंबर 9 का यूज करते हैं, जिसका साइज होता है 90 माइक्रोन का। ओके, 1 माइक्रोन यानी कि 10⁻³ mm, या फिर इसे इस तरह से बोल सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है, 2004 के मॉर्निंग सेशन का। और सीविंग जब करते हैं तो परसेंटेज पासिंग शुड बी 90% एंड रेसिड्यू शुड नॉट बी मोर देन 10%। ओके, 10% से ज़्यादा रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि सीव पे, ये सीव है तो सीव पे जो पार्टिकल बचा हुआ रह जाता है, तो डेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन्स इट जनरेट्स हीट। ओके, जब भी सेटिंग और हार्डनिंग होता है तो वो हीट को लिबरेट करता है, हीट को जनरेट करता है। दिस इज कॉल्ड एज, इस हीट को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रेशन और लेटेंट हीट और हीट ऑफ वेपराइजेशन और सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन या सेंसिबल हीट इसे नहीं बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, SSC 2014 के मॉर्निंग सेशन का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। एज ए चीप अल्टरनेटिव द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग। आसानी के लिए हम लोग फाइनेस ऑफ सीमेंट किसके द्वारा फाइंड करते हैं, किसके द्वारा पता करते हैं? ओके, जो कि बहुत आसान हो। तो IS 100 माइक्रोन सीव, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 90 माइक्रोन सीव का यूज किया जाता है, जिसमें परसेंटेज पासिंग शुड बी ग्रेटर देन 90% एंड परसेंटेज रेसिड्यू शुड नॉट बी मोर देन 10%। ओके, IS सीव 100 माइक्रोन सीव वेयर एटलीस्ट 90% वेट शुड बी रिटेन। तो सबसे पहले हम लोग सीव का साइज देख लेते हैं। इसमें 100 माइक्रोन का सीव है, इसमें 90 माइक्रोन का सीव है, इसमें 90 माइक्रोन का और 100 माइक्रोन का। तो 100 माइक्रोन के सीव वाला का ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बचा हुआ है। ये दोनों में बोला जा रहा है कि 90 माइक्रोन का तो सीव यूज करते हैं, बट वेयर एटलीस्ट 90% शुड पास, यानी कि मोर देन 90% शुड पास। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है 95% शुड पास। तो 95% का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 90% शुड, मोर देन 90% शुड पास। ओके, तो 90% ये ऑप्शन सही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये SSC 2004 के इवनिंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। टू कंस्ट्रक्ट ए मासिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज। अब देखिए ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, जो हम लोग पार्ट 2 का डिस्कशन कर रहे हैं उसमें। मासिव डैम का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किस तरह के सीमेंट का यूज होता है? ओके, मासिव डैम में तो हम लोग उस तरह के सीमेंट का यूज करते हैं जिसका लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ओके, तो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का भी होता है, लो हीट सीमेंट का भी होता है, लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का लो हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होता और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का भी नहीं होता। तो ये दोनों ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं लो हीट सीमेंट का। ओके, लो हीट सीमेंट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ए मासिव डैम। ये 2014 की इवनिंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट आर। सीमेंट का
सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है, कौन कौन सा है। तो हमने आपको बताया था पिछले डिस्कशन में, पार्ट 1 में, और इस डिस्कशन में भी हमने बताया है कि सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इन सीमेंट इज ड्यू टू कंपाउंड, किस किस कंपाउंड के कारण होता है, इज ड्यू टू कंपाउंड C3S एंड C2S, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी C3S का होता है। ओके, और सबसे खराब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है C4AF का। ओके, दिस डजंट गिव सीमेंटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट। ओके, तो जितना ज़्यादा C3S का अमाउंट रहेगा उतना अच्छा सीमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट वही होगा सीमेंट का जिसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी रहेगा। तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी C3S और C2S में। ओके, ये SSC 2014 के इवनिंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज, 1 बैग ऑफ सीमेंट का क्या वेट होता है, 70 kg, 50 kg, 60 kg। तो ये आपको पता है, वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट इज 50 kg। ओके, राइट आंसर इज 50 kg। और आपको बताना है कि वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट ये कितना होता है, इज इक्वल टू 35 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए मीटर क्यूब में तो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, यानी कि 0.035 मीटर क्यूब। ओके, ये SSC 2014 के इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स एस एन एस्टिमेट ऑफ, फाइनेस्ट टेस्ट किसके बारे में बताता है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो देखिए हम लोग फाइनेस्ट टेस्ट सीमेंट का इसलिए करते हैं जिससे पता चल जाए कि उसका हाइड्रेशन का रेट क्या है। ओके, जब हम फाइनेस्ट टेस्ट करते हैं तो हमें पता करना होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में। एक्चुअली जितना फाइन सीमेंट रहता है उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रहता है, और जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा सरफेस है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, अगर सेम वॉल्यूम का है, सेम वॉल्यूम का दो ले लेते हैं, और इसमें अगर पार्टिकल साइज इसमें बड़ा बड़ा है, ओके, और इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, या दोनों का वॉल्यूम सेम है। ओके, इस केस में आपको ये सरफेस मिल रहा है रिएक्शन करने के लिए, ये आउटर सरफेस मिल रहा है जिस पे रिएक्ट करेगा। इसमें आपको इतने सारे सरफेस हैं तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जितना फाइनर सीमेंट होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके पास ज़्यादा सरफेस रहता है रिएक्शन के लिए। तो अगर ज़्यादा सरफेस रिएक्शन के लिए है तो उसका उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो तेज़ी से हाइड्रेट करेगा। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये क्वेश्चन 2004 के इवनिंग सेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। द सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, तो सीमेंट में जो सॉन्डनेस होता है वो हम लोग किस एपरेटस से टेस्ट करते हैं, विकेट एपरेटस से हम लोग सॉन्डनेस टेस्ट का नहीं करते हैं। विकेट एपरेटस इज फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट, या फिर सेटिंग टाइम टेस्ट। ओके, ली चैटेलियर से हम लोग करते हैं सॉन्डनेस टेस्ट। ओके, आपको ये बताना है कि अनसॉन्डनेस ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू, अनसॉन्डनेस किसके कारण होता है, तो अनसॉन्डनेस इज ड्यू टू फ्री लाइम और मैग्नीशिया। ओके, फ्री लाइम और मैग्नीशिया इसके कारण होता है अनसॉन्डनेस। सॉन्डनेस और अनसॉन्डनेस अलग अलग है। अनसॉन्डनेस मतलब उसमें प्रॉब्लम का क्रिएशन, और सॉन्डनेस मतलब उसमें इस तरह का प्रॉब्लम ना होना। ओके, अगर आपको बोला जा रहा है दिस इज सॉन्ड सीमेंट, मतलब वो सीमेंट फ्री लाइम और मैग्नीशिया से फ्री है, मतलब उसमें इसका कंटेंट नहीं है। ओके, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का हम लोग यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए, ओके, स्टैंडर्ड ब्रिकेट टेस्ट करते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ जानने के लिए। ये SSC 2005 का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज ली चैटेलियर एपरेटस।
ओके, ली चैटेलियर अपराटस हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 30 mm का मोल्ड रहता है जिसमें हम लोग इसमें सीमेंट भर देते हैं। ओके, और ये इंडिकेटर है। ओके, दिस इज इंडिकेटर। तो ये प्लान में और ये एलिवेशन में 30 mm का इसका डाया होता है और 30 mm का हाइट होता है। ये हमारा ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट, ऊपर में भी ग्लास प्लेट ही है। ठीक है, ये लिखा हुआ। ओके, तो किस तरह से करते हैं वो पहले के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी टू। जिप्सम सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है? टू कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कलर, टू मेक सीमेंट हाइड्रोफोबिक। तो हम लोग इसका इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जो कि जिप्सम है वो C3A के इफेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, कितना इसका अमाउंट मिलाते हैं? 2 to 3%। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। स्नो सेम इज, स्नो सेम क्या है? कलर्ड सीमेंट, पाउडर्ड लाइम, चॉक पाउडर, मिक्सर ऑफ चॉक पाउडर एंड लाइम। तो स्नो सेम इज ए कलर्ड सीमेंट। ये SSC 2015 का क्वेश्चन है। स्नो सेम इज ए वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट विच इज यूज्ड फॉर पेंटिंग एक्सटीरियर वॉल। हम लोग वाटर प्रूफ ये पेंट है, तो वाटर प्रूफ का यूज करते हैं बाहर के वेदरिंग प्रोसेस को बचाने के लिए। बाहर के दीवारों में इसका यूज करते हैं जिससे कि कम वेदरिंग हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। व्हाइट सीमेंट में किसका परसेंटेज सबसे कम होना चाहिए? तो व्हाइट सीमेंट है, कलर इन सीमेंट इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ओके, आयरन ऑक्साइड के कारण कलर होता है, सीमेंट का कलर होता है। ग्रेइश कलर ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। तो देखिए इसमें जब हम आयरन ऑक्साइड के परसेंटेज को कम कर देंगे तो उसका कलर व्हाइटिश हो जाता है। तो व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अलग अलग कलर किसके कारण आता है? ओके, अगर क्रोमियम ऑक्साइड रहता है, क्रोमियम ऑक्साइड रहता है, क्रोमियम ऑक्साइड, तो इसके कारण आपका कलर होता है ग्रीन, और कोबाल्ट के कारण कलर होता है ब्लू। ओके, और मैंगनीज ऑक्साइड के कारण कलर होता है, मैंगनीज ऑक्साइड के कारण, मैंगनीज ऑक्साइड के कारण कलर होता है ब्लैक। ओके, ये SSC JEE 2015 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। द पर्पस ऑफ सॉन्नेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। सॉन्नेस टेस्ट का पर्पस क्या है? तो हम लोग टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, टू डिटरमाइन सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए नहीं करते हैं। टू डिटरमाइन द साउंड प्रूफ, साउंडनेस का मतलब कभी साउंड से रिलेटेड मत इसे जोड़ दीजिएगा। तो साउंड प्रूफ क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए नहीं करते हैं, फाइनेस को भी डिटरमाइन करने के लिए नहीं करते हैं। टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम और मैग्नीशिया। ओके, आपको बताना है कि फ्री लाइम के लिए तो हम लोग ली चैटेलियर टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों का टेस्ट करना हो तो हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? ओके, दैट इज ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, तो ये SSC 2017 का क्वेश्चन है, जो 1 तारीख का क्वेश्चन था, उसमें आया था मॉर्निंग सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर। सीमेंट में जो स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होता और इसका फाइननेस, दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो जितना ज़्यादा फाइनर सीमेंट रहेगा उतना जल्दी से सीमेंट में स्ट्रेंथ डेवलप होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि जितना फाइनर पार्टिकल होता उसके पास उतना ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है। जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा उसका उतना ज़्यादा रिएक्शन करने का टेंडेंसी होगा और उतना ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा और उतना जल्दी वो स्ट्रेंथ को गेन करेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड फाइननेस आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फाइनेस जितना ज़्यादा अगर बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ सीमेंट का बढ़ेगा। ठीक है, तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, ये एसएससी 17 का क्वेश्चन है, इवनिंग में पूछा गया था। ओके, एज फाइनेस ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज सरफेस एरिया इंक्रीजेज विच रिजल्ट्स इन मोर रेट ऑफ हाइड्रेशन, subsequently development of a strength is achieved at higher rate. Next question is question number 58. Flash set of ordinary Portland cement is, ordinary Portland cement में flash set जो होता है वो क्या होता है? This is premature hardening, और this is surface hardening, और this is hardening without development of heat of hydration, या all options are correct। तो देखिए फ्लैश सेट होता है, जिसके कारण फ्लैश सेट होता है C3A के कारण। सबसे पहले ये जानते हैं फ्लैश सेट इज ड्यू टू C3A, और C3A का सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, हार्डनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, गलत हो गया। और सरफेस हार्डनिंग, सिर्फ सरफेस हार्डनिंग नहीं होता। ओके, तो फ्लैश सेटिंग इज प्री मैच्योर हार्डनिंग। ओके, फ्लैश सेटिंग प्री मैच्योर हार्डनिंग है, मतलब मैच्योरिटी के पहले का हार्डनिंग है। ये हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का हार्डनिंग हो। ओके, बट फिर भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C3A इस तरह का हो जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये एसएससी 2017 के इवनिंग सेशन में पूछा गया था। फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड C3A एंड फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट इज अनडिजायरेबल। ये डिजायरेबल नहीं होता, बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बोथ कंपाउंड C3A दिस हैपेंस, और इसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। C4AF और C3A बनेगा। ओके, जो भी हम उसका इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, कैलकेरियस और आर्गिलेसियस इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, जिस उसके कारण C3A और C4AF दोनों बनता है। और C4AF अनडिजायरेबल होता है, बट फिर भी ओके हमें इसे एक्सेप्ट करना होता है। Next question, question number 59. The specific surface expressed in a square centimeter of a good Portland cement should not be less than. Specific surface किससे कम नहीं होना चाहिए? ये सारा दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, इन सेंटीमीटर इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम में बोला जा रहा। तो स्पेसिफिक सरफेस शुड बी फॉर पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, अगर हम मीटर पर स्क्वायर केजी, मीटर स्क्वायर पर केजी के रूप में देखेंगे तो ये हो जाता है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। ओके, तो राइट आंसर है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60. प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कैल्सिनेशन से ऑब्टेन होता है? तो लाइमस्टोन, जिप्सम, डोलोमाइट, बॉक्साइट। ये एसएससी जेई 2 मार्च 2017 के मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम। जिप्सम के क्या कैल्सिनेशन करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। देखिए, जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। कितना पे हीट करते हैं? 373 केल्विन पे। ओके, जिप्सम का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके, तो इसका राइट आंसर है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम एट टेम्परेचर 373 केल्विन। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन था 30 क्वेश्चंस का। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको बिल्डिंग मटेरियल के प्रीवियस टॉपिक को देखना है तो आप इसके प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
जहां हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसका डिस्कशन अच्छे से अगर आप सुनते हैं तो आपका 60 to 70% क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज है, इसे आप खुद देखिए और अपने दोस्तों को भी प्रेफर कीजिए। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।